In continuation of my previous video on ancestral negative pattern, I'm making this video and इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी और मैं यूट्यूब चैनल पे डालूंगी एंड आई विल शेयर here for the benefit of all. I've got couple of questions in my DM which I'm going to address in this video and talk about types and how to break it in brief. तो मुझे किसी ने लिखा कि अपने मसले क्या कम थे, अभी एंसेस्टर्स के मसलों को भी सुलझाना पड़ेगा. इन कंपाइलेशन, इन कंटिन्यूशन देयर वर कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस कि क्या हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चों को पास ऑन होने वाला है, और क्या एंसेस्टर्स का क्या वो सब ही पास ऑन होता है. पहली बात तो इसको फियर बेस नहीं लेना है. टेक इट एज अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन समथिंग दैट यू आर क्रिएटिंग समथिंग बेटर, बिकॉज जब आप एक पैटर्न ब्रेक करते हो आप उस पैटर्न के रिटर्न में यू आर क्रिएटिंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में अनवर्दीनेस का पैटर्न है जो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हाउ विल यू ब्रेक द पैटर्न. You will first nullify that unworthiness and then what will you do? You will create the worth. हाँ, तो it's not always negative. It is the outcome is positive. That is how you see it. हाँ, आपको कोई ग्राइंडिंग सिचुएशन से जाना पड़ सकता है, आपको कुछ ऐसे सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है which will throw you out of your comfort zone. But what it will be creating? It will be creating the worth. हो सकता है आपके पिछले एंसेस्टर्स की लीनिएज में टाइम एंड अगेन दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू विल बी डूइंग. ब्रेक करना मतलब क्या है, दैट यू वोंट बी लूजिंग एनी प्रॉपर्टी. प्रॉबेबली यू आर हेयर टू क्रिएट मोर वर्थ एंड मोर प्रॉपर्टीज़. आप ऐसा कुछ एक्शन लोगे, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखोगे, आप इतना अर्न करोगे कि आप और प्रॉपर्टीज़ बनाओगे. और ऐसा भी हो सकता है पिछले जन्मों में कुछ बिहेवियरल या इमोशनल आप इशू कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और आप इस जन्म में क्या करोगे. ब्रेक करने का मतलब वो इमोशनल इशू या बिहेवियरल इशू को आपने कट किया एंड देन व्हाट, आपने वैसा बिहेवियर और इमोशंस जनरेट किए. हाँ, उसको सीखने के लिए हो सकता है आपको ग्राइंडिंग सिचुएशन से जाना पड़े. आप पहले खुद व्हेन यू ब्रेक थ्रू इट, सी रूमी ने कहा है कि जहाँ पे क्रैक होता है दैट इज़ द पॉइंट लाइट एंटर्स. सो व्हेन यू ब्रेक, तो जब आप एक सरेंडर भाव में आते हो तो आप में वो जनरेट होता है और मे बी यू बिकम सो इमोशनली इवोल्ड अ पर्सन, नॉट जस्ट फॉर योर फैमिली और फॉर कमिंग जनरेशन. मे बी यू विल बी हेल्पिंग योर कम्युनिटी अराउंड. So it's not nothing to worry or to fear about. It is an opportunity to create something better. सी इट दैट वेज. और ये ऐसे ही देखना चाहिए. जब हम अर्थ प्लेन पे आते हैं हमें इस चीज़ को एज अ प्रोजेक्ट ही देखना चाहिए, उसको डर नहीं डालना है. सी ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स. इफ़ समथिंग इज़ कमिंग और क्रिएटिंग फियर इन यू, दैट फियर इज़ कमिंग फ्रॉम नेगेटिव एंटिटीज़ और नेगेटिव और अराउंड. Or if it is creating that positivity in you, that is godly. Always be open to that godly guidance or maybe godly vibes. और जहाँ तक एंसेस्टर्स की बात है, एंसेस्टर्स में हो सकता है आपने ही वो क्रिएट किया हो और आपने खुद डिसाइड किया कि मुझे ये ब्रेक करना है. और जितने जन्म जितनी सोल्स उतने ही डायनेमिक्स हैं. ये इतना पर्सनलाइज्ड होता है, ये हर केस इतना डिफरेंट होता है. तो मैं जब कोई भी केस करती हूँ मैं उसकी पूरी डिटेल में जाती हूँ, बट नॉट नेसेसरी दैट यू गो टू समबडी. यू एनालाइज ऑन योर ओन. आप अपनी इंट्यूशन को देखिए कि आपकी इंस्टिंक्ट क्या कहती है. एक परिवार में पैदा हुए दो बच्चों के किसी की कुंडली में, ये समझ ली फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं, हो सकता है एक ही कुंडली में मैटरनल या मदर की साइड का ट्रॉमा या पितृदोष दिख रहा हो, एक ही कुंडली में पिता की तरफ से दिख रहा हो. तो दोनों ने अलग अलग चूज़ किया है और किसी ने चूज़ ही नहीं किया. कोई सोल ऐसी भी हो सकती है कि उस फैमिली में, क्योंकि जिस तरह नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं ब्लेसिंग्स भी होती हैं, वो सिर्फ वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए आई और वो उसका पॉजिटिव पॉइंट ही लेने के लिए आई. वो उसको ग्रहण करती है और अपनी लाइफ अलग से बिल्टअप करती है. और कुछ एक ऐसी भी सोल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लेडीज़ की, कि वो आती हैं, वो पॉजिटिविटी ग्रहण करती हैं, वहाँ से कुछ वो पॉजिटिव सीखती हैं जो वहाँ से उन्होंने लीनिएज से पॉजिटिव लेना होता है, एंड देन दे गो टू अदर फैमिली. वहाँ पे जाके उन्होंने साइन अप किया होता है कि मुझे इस फैमिली में ये
लीनिएज में नेगेटिव पैटर्न ब्रेक करना है यूजिंग माई प्रीवियस ब्लेसिंग्स, प्रीवियस लाइफ प्रीवियस फैमिलीज ब्लेसिंग, ताकि ये मेरे आगे उस लीनिएज के बच्चों को कैरी फॉरवर्ड ना हो. एंड सम सोल्स आर सच, हो सकता है कि वो किसी भी लीनिएज में उन्होंने खुद कभी कुछ, कई सोल्स ने कर्मा क्रिएट किया होता है, वो उसका पूरा करने के लिए भी आती हैं, इसलिए वो ऐसा टास्क लेती हैं. और कुछ एक सोल्स ऐसी भी होती हैं कि उन्होंने कुछ बस वो गाइडेंस सोल होती हैं, दोज आर लाइट वर्कर्स, दे जस्ट कम. कोई फैमिली किसी लूप में फंसी है, कोई फैमिली किसी ट्रॉमा में फंसी है, दोज सोल्स, those light workers, they choose to work on you, your lineage, और मे बी आप ही वो उनमें से एक लाइट वर्कर हो. see it that ways. और अर्थ प्लेन, हर सोल आती है कुछ ना कुछ सीखने के लिए. हर सोल का एक अल्टीमेट पर्पस होता है इवॉल्व होना सोल लेवल पे. तो अर्थ प्लेन एक बहुत ही टफ स्कूल है, स्कूलिंग होती है, नो डाउट टफ सिचुएशंस आती हैं, बट टेक इट लाइटली एंड देन गो थ्रू, बी फुली प्रेजेंट. हो सकता है आप एक ग्राइंडिंग सिचुएशन से जाओ, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी फुली प्रेजेंट एंड देन इवॉल्व थ्रू इट. क्योंकि इन द एंड एट सोल लेवल आर टास्क और आर पर्पस, अल्टीमेट पर्पस इज टू इवॉल्व at soul level. So this is all I had to say in this video. There are a couple of more questions, but if I will address, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियो पक्का अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के यहाँ पे उसका लिंक शेयर करूँगी फॉर द बेनिफिट ऑफ यू ऑल. थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे पर्सनल क्वेश्चन किए हैं, मुझे उसके लिए भी थैंक यू. अगर आपके किसी के मन में भी कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो. आई एम इन कपल ऑफ वीक्स आई एम गोइंग टू मेक वीडियो फॉर यूट्यूब, तो मैं उसमें वो क्वेश्चंस से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी भी डिस्कस करूँगी, डाल दूँगी, ताकि आपको और चीज़ अच्छे से समझ आए. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. स्टे बेस्ट.